भक्त के प्रस्तुतिकरण से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं कि वो अपनी भक्ति में प्रस्तुति क्या करता है। एक हमारे ब्रजमंडल में मदन मोहन जी जो करौली में विराजमान हैं, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मदन मोहन जी के परम भक्त हुए श्री सूरध्वज उनका नाम था। क्या नाम था? सूरध्वज। संडीला एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां के वे सूबेदार थे। तो राजा दिल्ली में बैठा है, लेकिन उसने अपने कई सारे मंत्री जगह जगह बैठा रखे हैं जो वहां के व्यापारियों से टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं और राजा को बेचते हैं। तो वो टैक्स लेने का, कर लेने का काम इनका था, सूबेदार सूरध्वज जी। लेकिन ठाकुर जी के इतने परम भक्त थे, इतने परम भक्त थे, इनका बस मन होता था कि मैं एक दिन आवे सब छोड़ करके वृंदावन चला जाऊंगा। तो एक बार मदन मोहन जी के लिए इन्होंने गुड़ की सामग्री संडीले से भेजी। गुड़ भेजे, बहुत दूर है वृंदावन से। तो जब ये गुड़ खरीद करके भिजवा रहे थे तो लोगों ने कहा कि महाराज इतना आप खर्चा कर रहे हैं, यहां से गुड़ खरीद करके आप वृंदावन भिजवा रहे हैं, आने जाने का इतना खर्चा हो जाएगा, इससे बढ़िया तो आप किसी को पैसे लेकर के वृंदावन भेज दो, वहीं से गुड़ खरीद करके ठाकुर जी को दे देंगे। तो इन्होंने कहा, बोले तुम नहीं जानोगे, ये प्रेम की बात है। प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेमी जहां रहता है वहीं की सामग्री किसी को कह दे कि उसको ले जा करके दे दो, इसमें विशेषता नहीं झलकती। हम अपने यहां से सामग्री उसके पास भिजवाएं, ये प्रेम का स्वरूप है। और चाहे दुगना खर्चा हो, पर मैं गुड़ यहीं से भिजवाऊंगा, खुद अपने आंखों से देख करके। वड़ा पाव हमारे यहां भी बनते हैं। अब आपने क्या किया कि बात हुई हमसे, हमने कहा वड़ा पाव खाने का मन है, आपने वहीं एप्लीकेशन खोली, वृंदावन के पास कहाँ मिलता है, वहीं से ऑर्डर कर दिया, हमारे एड्रेस पे आ गया, काम चलाऊ बात है। पर जैसी बात हुई मैंने कहा वड़ा पाव की बड़ा मन हो रहा है। बोले अच्छा ठीक है, हम करते हैं कुछ व्यवस्था। बिना बताए आपने फ्लाइट पकड़ी, यहाँ से वड़ा पाव लेकर के सीधे वृंदावन आए, आकर के सीधे मारे जल्दी खाओ खराब हो जाएगा। इसमें प्रेम ज्यादा है ना। तो ऐसे ही उन्होंने गुड़ वहां से ना खरीद के वहां से भिजवाया। तो गुड़ बैलगाड़ियों में भर करके जब संडीले से चला, 2 दिन लगे वृंदावन पहुंचने में। रात्रि 2 बजे वृंदावन पहुंचे बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी वालों ने सोचा कि अब 2 बज रहे हैं रात्रि में, अब क्या करें, सुबह तक प्रतीक्षा करते हैं, मंदिर खुलेगा तो रखवा देंगे। जैसे ही बैलगाड़ियों ने वृंदावन प्रवेश किया, सो रहे थे मदन मोहन जी के पुजारी, ठाकुर जी स्वप्न में पहुंच गए। बोलो मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। और ठाकुर जी आपका भोग रख के तो आए हम, उन्ना में भूख खावे को मन नहीं है। तो बोले गुड़ की खीर खाऊंगा। बोले गुड़ की खीर ठाकुर जी, अभी रात्रि की मध्य रात्रि हो रही है, 2-4 घंटा बाद मंगला का समय है, मैं आज आकर के पहले आपके लिए गुड़ की खीर ही बना दूंगा। ठाकुर जी बोले अच्छा, एक तो मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, तू मुझको और तड़पानो चाहे, 2-3 घंटा मुंह पे सबर ना है रो, मुँह अभी खाने। पुजारी जी बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। स्वप्न में ही बात हो रही। बोले सुन, जो हमारी रसोई में गुड़ धरो वा को नहीं खाऊंगा। तो अभी गुड़ आयो संडे लेते, वो गुड़ ले जाके बाकी खीर बना के पवाओ। रात्रि 2 बजे ठाकुर जी ने पुजारी जी को उठवा करके गुड़ की खीर बनवाई करके पाई। ऐसे श्री सूरध्वज जी महाराज। तो आपकी भक्ति में प्रस्तुतिकरण, आपकी भक्ति में नया क्या कर रहे हो आप, उससे ठाकुर जी रीझते हैं।